हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र सन चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है षड्विरेचन शीति अध्याय। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने विरेचन का वर्णन है। तो इसमें है 600 विरेचन का वर्णन, जिसमें बमन के 355 हैं और विरेचन के 245 हैं। बमन के कितने हैं 355, विरेचन के कितने हैं 245। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचविध कषाय कल्पना। तो पांचविध कषाय कल्पना में लवण को छोड़कर शेष 5 रसों का कल्पना बनती है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। लवण को नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस। स्वरस में यंत्र निष्पीड़ित्वा द्रव्याद रसः स्वरसा उच्यते। द्रव्य को यंत्र से निचोड़कर जो रस प्राप्त होता है उसे हम स्वरस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्क। कल्क है या पिंडोरस पिष्टानाम कल्का सा परिकीर्तिता। कल्क मतलब चटनी फॉर्म में रस अर्थात जल इत्यादि को मिलाकर जो हम द्रव्य पीसा जाता है उसे हम पिंड फॉर्म में जब हम उपयोग में लाते हैं उसे हम कल्क कहते हैं। शीत। शीत द्रव्य उपस्थित तोयम तब तो निशीत। निशी मतलब होता है रात्रि, तो उसे रात भर हम उसको ठंडे पानी में ड्रग को रखते हैं और फिर सुबह छान कर यूज़ में लाते हैं, उसे हम शीत बोलते हैं। शीत कषाय कल्पना। फांट होती है। फांट एक चाय जैसे फॉर्म होता है जिसमें कि हम उष्ण जल में ड्रग्स को डालते हैं और उसे छान कर प्रयोग करते हैं, उसे हम फांट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 500 महाकषाय। 500 कषाय 50 महाकषाय। सबसे पहले आता है अपना जीवनीय महाकषाय। ये 2023 में आया हुआ है। 2023 में ये पूछा था इनमें से कौन सी ड्रग है जिनमें जीवनीय महाकषाय में नहीं आती है। सबसे पहले आता है जीवक, ऋषवक, मेधा, महामेधा, ककोली, क्षीर ककोली, मुदकपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती और मलैठी। इसमें हमें याद रखना है इसमें अष्ट वर्ग की औषधियाँ हैं। अष्ट वर्ग का पढ़ा है मिश्रक गण में, द्रव्य गुण में, है ना। अष्टवर्ग पढ़ा है तो अष्टवर्ग में से इसमें रिद्धि वृद्धि नहीं है। बाकी जीवक, ऋषवक, मेधा, महमेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदकपर्णी, मांसपर्णी उन्होंने ऑप्शन में दिया था। प्रश्नपर्णी है क्या, तो प्रश्नपर्णी नहीं है। उसमें से इनमें से कौन सी ड्रग नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है, प्रश्नपर्णी नहीं है। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। जीवंती और मुलैठी, ठीक है, जीवंती और मुलैठी इसमें होते हैं। ये 10 जीवनी महाकषाय हैं, इसको ऐसे ही लर्न करना है। अब आता है अपना बृहणीय महाकषाय। बृहणीय महाकषाय को अपन को ऐसे जस्ट लाइक अ सॉन्ग की तरह याद करना है। राज, वृक्षक, अश्वगंधा, ककोली, क्षीर ककोली, वट्यायनी, भद्रौदनी, भरद्वाजी, पय, ऋषिगंधा इति दशेमानि बृहण्यानि भवन्ति। राज्यवृक्षकः, अश्वगंधा, ककोली, क्षीरककोली, वट्यायनी, भद्रौदिनी, भारद्वाजी, पयस्यः, ऋषिगंधा इति दशमानि बृहण्यानि भवन्ति। ज़्यादा हमें महाकषाय याद नहीं करना, पर जो इम्पोर्टेंट है वो हमें लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेखनी महाकषाय। लेखनी महाकषाय में क्या है, एक हेमवती नाम की लड़की जो बची हुई दोनों हल्दी को अति कूटकर नगर में बिल्व के नीचे चित्र लिखने जाती है। तो यहाँ पे आ जाता है हेमवती, हेमवतिया, हेमवती जिसे हम सफ़ेद बचा बोलते हैं। बची हुई से क्या होता है, बचा, बचा, ठीक है। दोनों हल्दी, हल्दी मतलब दारी हल्दी और हल्दी दोनों को, दोनों हल्दी यूज। अति कूटकर मतलब होता है अति कूट से कटुकी और अति से अतिश और नगर से नागर मोथा, चित्रक से चित्रक, चिरविल से चित्र बनाना चिरविल। ये क्या है, लेखनी महाकषाय है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेदनी महाकषाय। वेदनी महाकषाय में सुभा संखिनी ने क्या किया, सुभा संखिनी ने एरंड अर्क को काटकर स्वर्ण के समान क्षीर निकाला। तो सुबह से सुबह जिसे हम निशोत बोलते हैं, अर्क, अर्क, एरंड को काट कर, है ना, स्वर्ण के समान, स्वर्ण से क्या आ जाएगा, स्वर्ण क्षीरी, स्वर्ण क्षीरी, क्षीर के समान क्या निकाला है, क्षीर निकाला है। स्वर्ण के समान क्षीर निकाला है। क्षीर से क्या आ जाएगा, काट कर से कटुक रोहिणी आ जाएगी। ये इसके ड्रग हैं। नेक्स्ट है भेदनीय महाकषाय, सॉरी इसमें है दीपनीय महाकषाय। दीपनीय महाकषाय में इसके कोड है षड उष्ण। जो 6 प्रकार के उष्ण हैं वो उससे बोले षड उष्ण, वह तुमने तो दीपन कर दिया। तो सबसे आ जाता है, सबसे पहले षड उष्ण किसे बोलते हैं, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी होते हैं। तो पिपली, पिपली मूल,
चव्य, चित्रक, चित्रक और शुंठी को अदरक बोलते हैं। अब अम्लवेतस मरीच को मिला के षडूषण होता है, वहाँ से आ जाएगा बीस, है ना, वी से आ जाएगा भिलावा जिसे हम वल्ला तक बोलते हैं, ए से आ जाएगा अम्लवेदस और अजमोदा, और एस से आ जाएगा हिंगू, हींग जिसे हम बोलते हैं। ये होता है दीपने महाकषाय। अब आता है बल्य महाकषाय। बल्य महाकषाय में क्या होता है, जो बल युक्त हैं। एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा, अश्वगंधा शतावरी और दूध के साथ पियोगे तो बल होकर अतिबल होकर स्थिर रहोगे, है ना, बहुत दिन तक स्थिर रहोगे। तो इसमें ये कोड है, इसको हम डिकोड करेंगे। एक ऋषि ने, तो ऋषि है ना, दूसरे ऋषि से कहा, ऋषि प्रोक्ता, है ना, कहा कि अश्वगंधा और शतावरी, अश्वगंधा इसमें क्या है, अश्वगंधा है, ठीक है, शतावरी के साथ बला अतिबला, बल अतिबला, तो बला अतिबला, है ना, स्थिर रहोगे, स्थिरा, अतिरसा, है ना, शतावरी को ही हम बोलते हैं अतिरसा, शतावरी, अश्वगंधा, है ना, और ऐन्द्री, एक ऋषि से याद रहेगा ऐन्द्री, है ना, ये क्या है, इसके ड्रग्स हैं बल्य महाकषाय के। अब आता है वर्ण महाकषाय। वर्ण में याद रखना कि हल्दी नहीं होती है। हमें लगता है कि वर्ण कषाय है तो हल्दी का यूज़ होता है, जैसे हम हल्दी वगैरह का पेस्ट यूज़ करते हैं तो इसमें हल्दी नहीं होती है। तो सबसे पहले आता है चंदन, तुंग, पद्म, कुशीर, मधुक, मजिष्ठा, सारिवा, पश्या, सीतालता इति दशेमानी भवन्ति। बाकी यहाँ पे कोड भी लिखा है, सीतालता, सारिवा, है ना, सीतालता और सारिवा ने वर्ण होने के लिए चंदन, मधुक, केसर, कमल को दूध के साथ, है ना, उसी से मज़े से लगाती हैं, उसी को मज़े से लगाती हैं। किसको लगाते हैं, चंदन, लता, सारिवा, तीन लड़की हैं। वर्ण होने के लिए, गोरा होने के लिए चंदन और मधुक और केसर, कमल को दूध में पीसकर उसी को बड़े मज़े से लगाती हैं, ऐसा, है ना, ये कोड है। पर इसको सॉन्ग के थ्रू भी अपन याद रख सकते हैं। चंदन, तुंग, पद्म, उशीर, मधुक, मजिष्ठा, सारिवा, पश्या, सीतालता इति दशेमानी वर्ण्यानि भवन्ति। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आता है अशुग्न महाकषाय। अशुग्न महाकषाय में क्या है, कुटज, विल्व, जिसे कुटज, विल्व, चित्रक, कुटज, विल्व, चित्रक, नागर, अतिविषा, भय, अभया, अतिविषा, अभया, अभया, धन, व्यास, दारु, हरिद्रा और वचा, चव्य इति दशेमानी अशुग्नानि भवन्ति। अश में सबसे पहले हरे हरे विल्व के अति लंबे पेड़ को काट कर अर्श से बचाया, धन्य है वो पंचकुल। पंचकुल में पिपली पिपली मूल नहीं होता है, इसमें मतलब अशुग्न महाकषाय में पिपली पिपली मूल नहीं है। बाकी चव्य, चित्रक और शुंठी तीनों चीज़ें हैं। चव्य क्या है, चव्य, चित्रक और शुंठी, ये क्या हो गए, पंचकुल, ठीक है ना। इसमें पिपली पिपली मूल नहीं है अशुग्न महाकषाय में। और हरे हरे विल्व, हरे से हर्रा, विल्व से बिल्व, है ना, लंबे, अति लंबे पेड़, अति से अतिश, है ना, लंबे से क्या याद रहेगा, अति लंबे पेड़ को काट कर। जवाशा मतलब जिसे हींग बोलते हैं। धन्य से क्या हो जाएगा, धन व्यास, धन व्यास अपन ने पढ़ा यहाँ पे, है ना। इसके क्या है, पर्याय भी पढ़ लेना एक बार। जो कुष्ठग्नि के कुष्ठग्न नाम क्या है, खदिर, ये हम पढ़ते ही हैं, तो याद रखना कुष्ठग्न महाकषाय में खदिर का यूज़ होता है। खदिर, अभया, आमलकी, हरिद्रा, अरुष्कर, सप्तपर्ण, अर्घ, वदादि, करवीर, विडंग, जाति, प्रवाल इति दशेमानी भवन्ति, ठीक है। इसके कोड लिखा है कि जाति वालों से भय था, किसको, एक राजा था, उसे जाति वालों से भय था। उसने अपना भला चाहने के लिए वीर राजा के साथ कहाँ गए, 7 बार खरीद और हरिद्रा लेने गए, जिससे उसका कुष्ठ ठीक हो जाए। तो खदिर, है ना, खदिर, हर्रा, आंवला, हल्दी, भिलावा, सप्तपर्ण और अमलतास, ये क्या है, कुष्ठग्न औषधियाँ हैं। ये कुष्ठग्न महाकषाय में आती हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे स्तन्य शोधन महाकषाय। सबसे आता है, ये इम्पोर्टेंट है स्तन्य शोधन महाकषाय। बाकी मैंने कुछ स्किप इसलिए किए हैं क्योंकि 500 औषधियों को लर्न करना इजी नहीं होता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको तो हमें याद करना ही है। सबसे पहले आ पाठा महाऔषध, पाठा महाऔषध, शुरदारू, मुस्ता, मुरवा, गुड़ूची, वत्सक, फल, किरात, तिक्त, कटुक्रोहिणी, शारिवा इति दशेमानी स्तन्य शोधनानि भवन्ति, ठीक है। इसमें ये कोड है। इस गोरी साहिबा को MD MS पति चाहिए, तो इससे आ जाएगा इंद्रजौ,
इंद्रजौ। इस गोरी साहिबा से क्या जाए, गोरी से गुड़ूची है ना, जिसे हम गिलोय बोलते हैं। इस गोरी साहिबा को है ना, साहिबा को क्या जाएगा, सारेवा है ना, सारेवा है ना। इस गोरी साहिबा को MD MS पति चाहिए। MD से M से क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये सारेवा। MD से महाऔषध है ना, D से आ जाएगा दूरवा है ना, जिसे हम मूरवा बोलते हैं। MD MS पति चाहिए। सुरदारू, S से सुरदारू आ जाएगा है ना। पति से पाठा, चाहिए से आ जाएगा चिरायता, जिसे हम किरायतिक्त भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शुक्रजनन महाकसाय। शुक्रजनन महाकसाय में आ जाएगा जीवक, ऋष्वक, ककोली, क्षीरककोली, मुदकपर्णी, माशपर्णी, वृद्ध, रुहा, जटिला, कुलिंगा इति। तो जटिला कुलिंगा ही याद करना है, बाकी पूरा जीवनी महाकसाय जैसे ही है। जीवक, ऋष्वक, मेधा, जीवक, ऋष्वक, ककोली, क्षीरककोली जिसे हम बोलते हैं, मुदकपर्णी, माशपर्णी, मेधा, वृद्ध, रुहा जिसे हम शतावरी बोलते हैं, जटिला, कुलिंगा, ये शुक्रजनन महाकसाय है। शुक्रशोधन महाकसाय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बब्नुपग महाकसाय। बब्नुपग महाकसाय में हम पंचकर्म पढ़ते ही हैं। मधुक, कोविदार, कर्बोदार, निप, विदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी, वशा, सदापुष्पी, प्रत्यकपुष्पी इते दशेमानी बब्नुपगानी भवन्ति, जिसमें कि मधुक का प्रयोग करते हैं, कोविदार, कर्बोदार, नीप, विदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी। इसमें एक कोड बनाया था कि एक मधुमक्खी है, एक क्या है, मधुमक्खी है। वो क्या कर रही है, यो मधुक का पेड़ है, यहाँ पे एक क्या रखा है, एक गमला लगा है जिसमें विदुल के क्या लगे, पुष्प। वहाँ पे किसी ने क्या कर दिया, बॉम्ब लगा रख दिया है वो करने के लिए कि यहाँ विस्फोट हो जाए, उसके लिए बॉम्ब लगा दिया। तो बॉम्ब से बिंबी है ना, वहाँ पे किस चीज़ के पुष्प लगे हुए थे, वहाँ पे लगे हुए थे षड़पुष्पी के पुष्प। किसके पुष्प लगे हुए थे वहाँ पे, षड़पुष्पी के पुष्प लगे हुए थे। षड़पुष्पी और सदापुष्पी के पुष्प लगे हुए थे है ना। और कर्बूरदार से याद रखना, वहाँ पे कोबरा बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ, वहाँ पे कोबरा बैठा हुआ है उस गमले के पास। तो ये इंपॉर्टेंट है, बब्नुपग महाकसाय कोड के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वृषणुपग महाकसाय। वृषणुपग महाकसाय भी हम भवन विवेचन पंचकर्म में पढ़ लेते हैं, जिसमें दाक्षा, काश्मर, परुषक, अभया, आमल्क, विभीतिकी, कबुल, बदर, करकुंध, पीलू, ये क्या है, दशमानी विरेचनुपग महाकसाय है। ये है शिरोविरेचनुपग महाकसाय, जिसमें ज्योतिषमती, अक्षी, महर्ष, पिपली, बिडंग, शिग्रु, शर्षप, अभमार, तंडुल, श्वेता, महाश्वेता इति दशमानी भवन्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि श्वेता, जो श्वेता तिवारी है ना, एक्टर श्वेता तिवारी क्या कर रही है, एक ज्योति है, मतलब एक अग्नि है, उसके ऊपर क्या बना रही है, चावल बना रही है। शिग्रु मतलब जो बीज होते हैं, और सरसों की साग बना रही है। अपमार के तंडुल बना रही है, सरसों की साग और अपमार के तंडुल है ना, शिग्रु छोटे छोटे हैं, उनको बना रही है। ठीक है, तो बनाते बनाते वो क्या हो गए, बिगड़ गए है ना। तो उसने सोचा बिगड़ गए तो इसमें पिपली और मरीच डाल को इसको अपनी आँखों से अच्छे से देख के अच्छी उसको सही किया जाए। किसको, तंडुल और सरसों जो बना रही थी श्वेता तिवारी, उससे बिगड़ चुके थे। तो उसने सोचा कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, किससे, पिपली और मरीच डाल के। किस पे बना रही थी वो, ज्योति पे, मतलब गैस पे बना रही थी, वहाँ से ज्योति निकल रही थी। ये है शिरोविरेचनुपग महाकसाय। क्वेश्चन BHU में आ चुका है कि काशर महाकसाय में कौन से ड्रग आते हैं। तो द्राक्षा, अभया, आमलकी, पिपली, दुर्लभा, श्रृंगी, कंटकारी, वृक्षा, पुनर्नमा, आम्लिकस्य इति दशेमानी काशहराणी भवन्ति। काशर मार्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट शोथर महाकसाय, जो स्वेलिंग को हरता है। तो पाटला, अग्निमन, शोनाक, विल्वा, काश्मरी, कंटकारी, बृहति, शालपर्णी, प्रश्पर्ण्य, गोक्षुरका इति दशेमानी शबितु हराणी। शबितु मतलब क्या होती है, स्वेलिंग होती है, श्वेतहर होते हैं, शोथहर होती है, एंटीड्रोप्सी ड्रग होती है। ज्वरहर महाकसाय, जिसे हम बोलते हैं एंटी पायरेटिक ड्रग। एंटी पायरेटिक ड्रग में सारेवा, सकर्रा, पाठा, मंजिष्ठा, द्राक्षा, पीलू, परुष, अभया, आमलक, विभीतिकानी
दशीमानी ज्वरहराणि भवन्ति। इसमें कौन कौन से हैं? त्रिफला तो है, हर्रा वहेड़ा आंवला, ठीक है, सारिवा शकर्रा, पाठा मंजिष्ठा, सारिवा है शकर्रा है, सारिवा शकर्रा पाठा मंजिष्ठा, द्राक्षा पीलू परुषक, अभिया, अभिया मतलब क्या है? हरितकी को बोला गया है, अम्बिका विविधिका, त्रिफला क्या करता है? ज्वरहर महाकषाय है। अब आता है श्रमहर महाकषाय। श्रमहर महाकषाय में द्राक्षा, जैसे कोई थक के आया है तो एक काम करो, आप अंगूर खा लो और ये खजूर रखे हुए हैं, खजूर खा लो, तो द्राक्षा खजूर। प्रियाल प्रिय व्यक्ति, वदर दाड़िम फल्गु, वदर मतलब क्या होता है? बेर होती है, दाड़िम अनार, अच्छे फ्रूट्स दिखा दो, खिला दो, और परुषक इच्छु, इच्छु गन्ना, यवस्त्रिका इति दशमानि श्रमहराणि भवन्ति। फल्गु मतलब होता है अंजीर, है ना, नहीं दिखते। दाह प्रशमन, दाह प्रशमन के लिए लाजा, लाजा का प्रयोग करते हैं। लाजा क्या? धान का लावा, लाजा, है ना। चंदन, काश्मार, फलक, मधुक, शकर्रा, शकर्रा, नील उत्पल, नील उत्पल, नील उत्पल मतलब कमल के जो भेद होते हैं, नील उत्पल, वो ठंडे होते हैं, शीतवीर्य होते हैं, इसलिए हम दाह प्रशमन महाकषाय में उनका प्रयोग करते हैं। गुरुचि हिरवेर, है ना, हिरवेर का भी प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? हिरवेर का मतलब होता है सुगंध वाला। इसमें सड़ंग पानी में भी अपन यूज़ करते हैं। सड़ंग पानी का प्रयोग किस में करते हैं ये आप हमें बता सकते हैं? सड़ंग पानी का प्रयोग हम पिपासा में करते हैं, ज्वर की पिपासा को शांत करने के लिए करते हैं। ज्वर युक्त पिपासा को सड़ंग पानी में हिरवेर का प्रयोग होता है, जिसे हम सुगंध वाला कहते हैं। आइटम देखिए, शीत प्रशमन महाकषाय। शीत में तगर आता है, उष्ण होता है तगर, तगर अगरू धान्य, श्रृंगवीर, श्रृंगवीर का मतलब क्या होता है? अदरक, भूति, बचा, कांटिकारी, अग्निमंथा, शोनाका, पिपल्य इति दशमानि शीत प्रशमनानि भवन्ति। हम देखेंगे उदर्द प्रशमन महाकषाय, एंटी यूरिटिकेरियल्स, जिसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट है अर्जुन। अर्जुन का वर्णन कहाँ आया है? तो अर्जुन का वर्णन आया है उदर्द प्रशमन महाकषाय में। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उदर्द प्रशमन महाकषाय में किसका वर्णन किया गया है? तो अर्जुन का किया गया है वर्णन, ना कि हृदय महाकषाय में। ऑप्शन में हृदय महाकषाय आता है क्योंकि जनरली अर्जुन हम हृदय की बीमारियों में देते हैं। तो इसमें आता है तिंदुक, प्रियाल, वदर, खदिर, कदर, सप्तपर्णः, अश्वकर्णः, अर्जुनः, अश्न अरिमेदादि इति दशमानि उदर्ति प्रशमनं भवन्ति। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रजा स्थापन महाकषाय। प्रजा स्थापन महाकषाय में ये इम्पोर्टेंट है, 2024 में आया है कि इसमें से क्या नहीं होता है ना। इसमें से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इम्पोर्टेंट है वो तो हम पढ़ा रहे हैं, बाकी भी और भी पढ़ना है ना। तो ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतावरी, रेगुलर 2 साल हो गए महाकषाय में से क्वेश्चन। लास्ट ईयर आया था 2023 में, जीवनी महाकषाय से क्वेश्चन आया था। इस बार 2 महाकषाय से क्वेश्चन आया था, एक उदर्द प्रशमन और एक प्रजा स्थापन महाकषाय से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, आव्यथा, शिवा, अरिष्ठा, वात्यायनी, पुष्पी, विश्वसेनिकांता इति दशमानि प्रजा स्थापनानि भवन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कोड है वो हम पढ़ेंगे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 3 भगवान होते हैं, तो क्या होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन्होंने क्या एक वरदान मांगा कि जो मेरी प्रजा है वो अव्यथा होकर, कोई बिना डिजीज़ के अव्यथा होकर कई सालों तक बिल्कुल अरिष्ट, मतलब जी अरिष्ट जैसे मतलब रहे और हमेशा रहे, विश्व में अपनी कांति फैलाए, उसे क्या ये कोड है। तो प्रजा स्थापन, प्रजा हमारी है ना। किसकी प्रजा है? प्रजा किसकी है? तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 3 देवता होते हैं। तो ब्रह्मा से क्या आ जाएगा? ब्राह्मी, ठीक है। विष्णु से विश्वसेनिकांता, महेश से क्या आ जाएगा? भगवान जो महेश होते हैं, महेश किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को महेश बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, शिवा, है ना।
शिवा महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें कि शिवा भगवान महेश शिव को कहा गया है ना। ये इन तीनों की प्रजा है। तो प्रजा स्थापन, तो इन्होंने सोचा कि किससे बात करें कि हमारी जो है प्रजा वो अच्छी रहती। इन्होंने इंद्र भगवान से बात की, इंद्र से बात करी। तो ऐन्द्री किस फॉर्म में बात की थी? व्हाट्सएप पे बात की थी। वाट्य पुष्पी, वाट्य पुष्पी को क्या बोला गया है आप यहाँ पे देख लें। वाट्य पुष्पी, अमोघ होकर, हमारी प्रजा कैसे रहे? अमोघ रहे, अव्यथा रहे, है ना। अमोघ, अमोघ मतलब पाटला होता है, ठीक है। अव्यथा, बिल्कुल कोई भी उसको बीमारियां ना हो। अरिष्ट, बहुत दिनों तक बिना अरिष्ट के जीवन जिए, है ना। सतवीर्य और सहस्त्रवीर्य, ये किसके भेद हैं? सतवीर्य और सहस्त्रवीर्य ये दूर्वा के भेद हैं। जबकि इस बार क्वेश्चन ये घुमा के आया था, उन्होंने दूर्वा को ही क्या माना था कि दूर्वा नहीं माना है, दूर्वा नहीं माना है ऑप्शन में, दूर्वा नहीं माना। जबकि ये दूर्वा के ऑप्शन में सहस्त्रवीर्य, सतवीर्य और सहस्त्रवीर्य भी थे और एक ऑप्शन में दूर्वा भी थे। अब कुछ बच्चों ने क्या किया कि दूर्वा को टिक किया कि दूर्वा नहीं माना है, पर कुछ ने कहा कि सहस्त्रवीर्य, तो वो था ऑप्शन में, तो कन्फ्यूज़न होगा। तो सहस्त्रवीर्य और सतवीर्य क्या है? दोनों ही दूर्वा के भेद हैं। और दूर्वा भी आंसर में, और एनटीए ने क्या आंसर माना कि दूर्वा को नहीं माना है। किस में नहीं माना है? तो जो एनटीए है वो श्लोक के आंसर मानती है। तो आपको ये दूर्वा के भेद हैं ये हम जानते हैं, पर एनटीए को जब बच्चों ने चैलेंज किया क्वेश्चन, तो उन्होंने इसको नहीं स्वीकार किया। चैलेंज हुए क्वेश्चन नहीं सुधारती है एनटीए। तो जो उस टाइम पे आपको लगता है कि ये हमने पढ़ा है, ये श्लोक में है, वही आपको टिक करना है। तो सत और सहस्त्रवीर्य क्या है? दूर्वा के भेद हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटी सतवीर्य और सहस्त्रवीर्य को ही देनी है। ये क्या है? इसको पढ़ लेना, ये 2024 में आया था, ठीक है, 2024 में। यहाँ पे आचार्य चरक कहते हैं कि हमने ये जो महाकसाय का वर्णन किया है वो अल्प बुद्धि के छात्रों के लिए कहा है ना। अल्प बुद्धिनां व्यवहाराय बुद्धिमता स्वलक्षणाय अनुक्त कुशलानाम अनुक्त जानियेत। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो ड्रग्स पढ़ाए हैं 500, वो उनके लिए हैं जो अल्प बुद्धि वाले हैं लोग, उनके लिए हमने ये बताए हैं। तो जो औषधियाँ, इनके लक्षण का अनुमान लगाकर, है ना, उनकी युक्ति के अनुसार कुशल बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट बताया है। जो कुछ याद करने में प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम उस पर भी जो कसाय हैं उन पर भी वीडियो बनाएंगे विथ कोड, क्योंकि इतने सारे ड्रग्स को याद करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है।